घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वो फालसा फल की चुड़ैल के रूप में जानी जाती थी। वो हमेशा फालसा फल की एक टोकरी ले जाती हुई दिखाई देती थी, जिसे वो गांव वालों को बेचती थी। क्योंकि फालसा फल गांव में भोजन का एकमात्र स्रोत था, उन सबका मानना था कि वो चुड़ैल बहुत गुस्से वाली थी। अगर कोई भी गांव वाला उसके बारे में कुछ बुरा बोलता तो वो उसे श्राप दे दिया करती थी। एक दिन 3 बच्चों का समूह उस जंगल से गुजर रहा था। अरे जंगल तो बड़ा ही भयानक लग रहा है। तुम दोनों को पता है कि यहाँ पर एक बहुत भयानक चुड़ैल रहती है, फालसा फल वाली चुड़ैल। क्या चुड़ैल? तो हमें अंदर नहीं जाना चाहिए ना? अरे नहीं नहीं, एक बार जरा अंदर जाकर देखते तो हैं, वो चुड़ैल आखिर में दिखती कैसी है। जंगल में थोड़ा आगे जाके वो तीनों बच्चों को उस फालसे फल वाली चुड़ैल की झोपड़ी दिखाई देती है। वैसे तो मेरी मम्मी ने बताया था कि इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ चुड़ैल ही रहती है। तो चलो हम देखते हैं कि अंदर क्या है। जैसे वो झोपड़ी के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि चुड़ैल बाहर बैठी है। अरे ये चुड़ैल तो यही है। हमें शायद अब यहाँ से चले जाना चाहिए। यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मुझे वो फालसा फल खाने का मन कर रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है और उससे ज्यादा भूख लग रही है। वो तीनों बच्चे चुड़ैल के पास जाते हैं और उन बच्चों को देखकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। तुम तीनों बच्चे यहाँ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें बहुत भूख लगी है, क्या हम तुम्हारे फालसा फल खाने के लिए ले सकते हैं? मैं इन बच्चों को ये फल खाने के लिए दे देती हूँ और फिर ये बच्चे मेरे जाल में फंस जाएंगे। ठीक है, तुम सब ये फालसा फल खाने के लिए ले सकते हो। हाँ, हमने जितना तुम्हारे बारे में सुना था तुम उतनी बुरी हो नहीं, बल्कि तुम तो बहुत बहुत अच्छी हो। इस फल को खाने के वक्त एक बात याद रखना, इन्हें ज्यादा नहीं खाना, नहीं तो तुम बीमार हो सकते हो। बच्चे चुड़ैल के दिए हुए फालसा फल खाना शुरू कर देते हैं। मैंने इतने स्वादिष्ट फालसा फल कभी जिंदगी में नहीं खाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अचानक उन्हें चक्कर आने लगते हैं। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं भी अपने होश में नहीं हूँ। और फिर वो सब बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। वे डरे हुए थे और नहीं जानते थे कि वे कहाँ हैं। उन्होंने चीखने की कोशिश की, कोई है यहाँ। उन्होंने बचने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तभी उन बच्चों की आवाज सुनकर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। तुम तीनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे उस बूढ़े आदमी को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ चुड़ैल लाई है। क्या हुआ है हमें अंकल? तुम्हें ये कमजोरी उस चुड़ैल के श्राप से मिली है। सभी बच्चे ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं। क्या ये सब श्राप की वजह से हुआ है? अब हम इससे छुटकारा कैसे पाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे यहाँ से बाहर का रास्ता पता है। फिर बूढ़ा आदमी और वो 3 बच्चे गांव की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो कई दिनों तक चलते रहे और अंत में वो सब उसकी झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। बच्चों की हालत कमजोरी की वजह से बहुत खराब होती है। फालसे फल वाली चुड़ैल उन सबको देखकर गुस्सा हो जाती है। तुम सब यहाँ कैसे आए और तुम सब अब क्या चाहते हो? देखो चुड़ैल, तुम्हारे श्राप के कारण इन बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। सोचो कि अगर तुम्हारे बच्चे इस तकलीफ में होते तो तुम क्या करती? तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये भी तो किसी माँ के बच्चे हैं। बूढ़े व्यक्ति की विनती से चुड़ैल का दिल नरम हो गया और वो श्राप को मिटाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, जंगल की दूसरी ओर एक फालसा फल का पौधा है, तुम उसकी औषधि बनाकर इन बच्चों को पिला देना और फिर इनका श्राप मिट जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति फालसे फल वाली चुड़ैल के कहने पर जंगल की दूसरी ओर जाता है और उस फालसे फल के पौधे को ढूंढने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे वो पौधा नहीं मिल पाता। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और वो वहीं एक पत्थर पर जाकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ एक पौधा चमकने लगा है।
पास जाकर वो देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही जादुई फालसा फल का पौधा है जिससे श्राप टूटेगा। बूढ़ा व्यक्ति उसमें से एक फालसा फूल तोड़ लेता है और उसकी औषधि बनाकर उन बच्चों को पिला देता है, जिससे उनका श्राप टूट जाता है और वो सब उसे पीने के बाद पहले की तरह अच्छा महसूस करने लगे। हम ठीक तो हो गए हैं। फालसे फल वाली चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और सबसे प्यार करने लगती है।